नमस्ते साथियों। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैटरनिटी लीव को। मैटरनिटी लीव के साथ साथ चाइल्ड एडॉप्शन लीव और साथ ही साथ मिसकैरेज लीव की, जिसको कि मैटरनिटी लीव के अंतर्गत ही रखा गया है। इन नियमों की चर्चा जो है हम आज इस वीडियो में करेंगे कि एक महिला कर्मी जो है उसको मैटरनिटी लीव का लाभ जो है वो कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई जो है वो चाइल्ड अडॉप्ट करती है तो उसको कितना उस लीव का लाभ मिलेगा, और अगर कोई सी महिला कर्मी कोई मिसकैरेज है चाइल्ड में तो उसको जो है वो लीव किस तरह से मिलेगी। इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। तो FR फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल पार्ट 3 जो है, जो कि जिसमें सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1972 को डिफ़ाइन किया गया है, उसका रूल 43 जो है उसमें मैटरनिटी लीव को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि किस प्रकार से वो मैटरनिटी लीव जो है वो मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो रूल ये कहता है कि मैटरनिटी लीव जो है वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन जो है वो मिलेगी, अर्थात 2 बच्चों तक ही वो जो है वो सुविधा मैटरनिटी लीव की फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलेगी। हम यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो 2 बच्चों तक ये सुविधा मिलेगी, परंतु इसमें एक वो है कि यदि कोई महिला कर्मी है वो सर्विस जब ज्वाइन करती है तो सर्विस ज्वाइन करने से पहले उसके 2 बच्चे जो हैं वो पहले ही हैं, और उसके बाद कोई तीसरा बच्चा उसके घर में आता है तो उस स्थिति में उसको जो है वो मैटरनिटी लीव का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, अर्थात 2 बच्चों तक ही वो मिलेगा। अगर उसके 2 बच्चे पहले से हैं या एक बच्चा पहले से है, एक बच्चा सर्विस ज्वाइन करने के बाद होता है, तो उस स्थिति में एक बच्चे का लाभ जो है वो उसको मिलेगा। कितनी मैटरनिटी लीव मिलेगी? तो 180 दिन की जो मैटरनिटी लीव है वो मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, जब से ये शुरू होगी। तो कब से शुरू होगी मैटरनिटी लीव जो है वो कब से मिल सकती है? तो जब से वो डिलीवरी होती है बच्चे की तब से मिल सकती है, या फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट अर्थात प्रसव अवस्था। डिलीवरी से पूर्व भी महिला कर्मी जो है वो उसकी जो प्रसव अवस्था है, बच्चे के होने की स्थिति जो है, उससे भी महिला कर्मी जो है वो इस लीव को ले सकती है। सिंगल्स टच में मिलेगी, अर्थात एक पीरियड में मिलेगी। 180 दिन जो है पूरे इकट्ठे उसको मिलेंगे, अर्थात कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में ऐसा करके नहीं मिलेगी। तो एक साथ जो है वो पूरे 180 दिन जो है वो एक साथ ही मिलेंगे। इस लीव के दौरान उसको जो है वो लीव सैलरी दी जाएगी। लीव सैलरी को हम जानते हैं कि लीव सैलरी क्या है, अर्थात जो वो छुट्टी पर जाने से पहले पे ले रही थी वही पे जो है उसको वो छुट्टी के दौरान मिलेगी। अर्थात उसका अर्थ ये हुआ कि अगर इन 180 दिन के बीच अगर उसकी इंक्रीमेंट आती है तो इंक्रीमेंट उसको जो है वो उस डेट ऑफ इंक्रीमेंट से प्रदान नहीं की जाएगी, अर्थात जब वो छुट्टी अवेल करने के बाद जब ज्वाइन करेगी तब से उसको जो है वो उस इंक्रीमेंट का उस वर्ष में लाभ प्रदान किया जाएगा। मैटरनिटी लीव को जो है अन्य लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, अर्थात अगर वो मैटरनिटी लीव के साथ कोई और लीव लेना चाहती है तो वो लीव जो है उसके साथ वो जोड़ सकती है, उसको वो ले सकती है। मैटरनिटी लीव के बाद जो है इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव जो उसको कम्यूटर लीव जो है वो 60 दिन तक जो है वो प्रदान की जा सकती है। कम्यूटर लीव क्या है कि जो कर्मी जिनको कि हाफ पे लीव मिलती है तो उसमें वो कम्यूटर लीव जो है वो उसके अंतर्गत उसका प्रावधान रहता है और वो भी उसको जो है वो प्रदान की जा सकती है। मैटरनिटी लीव जो है वो अगर कोई अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको भी मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ और SMC एम्प्लॉयज़ जो हैं, टीचर जो है, फीमेल टीचर जो है, कंटीजेंट पेड फीमेल स्टाफ जो उनको भी मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में या अन्य विभागों में बड़े सारे आउटसोर्स फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, तो उनको भी सरकार द्वारा 29/11/2016 की नोटिफिकेशन के अनुसार मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान किया। परंतु
उसके जो बोरिंग डिपार्टमेंट है, जो आउटसोर्स जिस कंपनी ने कर रखा है, उसका क्या प्रावधान है, उसके अनुसार जो है वो मैटरनिटी लीव जो है वो प्रदान की जाएगी। लीव रूल्स के रूल 4323 में मैटरनिटी लीव जो है वो मिसकैरेज के लिए देने का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला कर्मी है, उसके कोई मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है, तो उसमें भी मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है। कितनी ये मैटरनिटी लीव जो है वो प्रदान की जाएगी मिसकैरेज में? तो 45 डेज जो है वो ये लीव पूरी इंटायर सर्विस में जो है प्रदान की जाएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट इसके लिए प्रोड्यूस करना होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, चाहे उसके 2 या 3 बच्चे हैं और उसके बाद भी अगर मिसकैरेज होता है तो उस स्थिति में उसको ये लीव जो है वो प्रदान की जाएगी। पूरी इंटायर सर्विस में 45 डेज मीन्स कि कभी भी वो ऐसी अनहोनी उसके बाद साथ जितनी बार होती है तो उसमें भी वो अलग अलग अवधि में जो है उस लीव को वो ले सकती है। इस लीव में भी जो है वो लीव सैलरी प्रदान की जाएगी। हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉय है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो, उनको भी ये लीव देने का प्रावधान किया गया है। अभी हाल में ही 2022 में सरकार द्वारा चाइल्ड एडॉप्शन लीव जो है उसका भी प्रावधान किया गया है, जिसको कि 43B रूल में जोड़ा गया है। तो उस चाइल्ड एडॉप्शन लीव की क्या शर्तें हैं, किसको मिलेगी, किस तरह से मिलेगी? तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी मिलेगी? तो 180 दिन की जो है वो चाइल्ड एडॉप्शन लीव जो है वो प्रदान की जाएगी। कब से होगी ये? तो फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, जब वो अडॉप्ट करती, जो लीगल एडॉप्शन जो है उस स्थिति से जो है वो ये लीव प्रदान की जाएगी। चाइल्ड 2 बच्चों तक प्रदान की जाएगी, अर्थात किसी महिला का कोई एक बच्चा है और उसके बाद वो एक और बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उस स्थिति में 1 बच्चा, लेकिन अगर 2 बच्चे हैं और उसके बाद अगर वो चाइल्ड अडॉप्ट करते तो उस स्थिति में वो लीव प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात कुल मिलाकर अपने अडॉप्ट करने वाले 2 बच्चों तक ही ये लीव जो है वो प्रदान की जाएगी। अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसकी आयु जो है वो 1 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बड़े बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो उस स्थिति में ये लीव प्रदान नहीं की जाएगी। इस लीव में भी 60 दिन जो है वो कम्यूटेड लीव जो है वो इसकी कंटिन्यूशन में ली जा सकती है। इस अवधि में भी जो है वो लीव सैलरी प्रदान की जाएगी, अर्थात वो छुट्टी पर जाने से पहले जो सैलरी ले रही थी वही उस छुट्टी के दौरान सैलरी दी जाएगी, अर्थात इंक्रीमेंट का लाभ उसके दौरान नहीं मिलेगा। जब वो ज्वाइन करेगी तो उस तिथि से उसको जो है वो उस वर्ष की इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को भी, जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको भी 12 वीक्स तक जो है वो चाइल्ड एडॉप्शन लीव का लाभ प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया कि एक महिला कर्मी जो है उसको मैटरनिटी लीव जो है वो किस तरह से मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या सैलरी उसको पे की जाएगी, क्या शर्तें रहेंगी, मिसकैरेज होता है तो उसमें भी 45 डेज जो है वो लीव देने का प्रावधान है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव की हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से इस मातृत्व अवकाश जो है उसका हमने इस वीडियो में चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाभकारी लगा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्मियों से शेयर करें, ताकि कोई महिला कर्मी अगर ऐसा उसके बच्चा अगर वो जन्म देती है बच्चे को, तो उसको जो है सही समय पर सही रूप से उसको जो है वो मातृत्व अवकाश का लाभ जो है वो मिल सके। फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि हम समय समय पर सरकार द्वारा, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और उस महिला कर्मी का जो विभाग है, कंसर्न विभाग है, उस विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली इंस्ट्रक्शन जो है उनको ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।